मैं तो सबको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और वेदों में तो एक शरीर में ही कहा कि पैर, हाथ पैर शूद्र के जो सेवा करते हैं, पेट और प्रजनन क्षमता वैश्य का काम, छाती क्षत्रिय की और सिर, ये 4 अवस्थाएं। आश्रम व्यवस्था में कहा गया कि बचपन ब्रह्मचर्य का, 25 से 50 वर्ष गृहस्थ के जो वैश्य का काम करेंगे, ब्रह्मचर्य जो कर्म का, सेवा का काम करेंगे, सबकी सेवा करेंगे, तभी तो ज्ञान पाएंगे। फिर गृहस्थ का जो वैश्य का काम है, पैसा कमाएंगे, लोगों को पालेंगे। फिर वानप्रस्थ जो क्षत्रिय का काम करेंगे, घर की सुरक्षा देखेंगे, बाह्य कर्म देखेंगे, जागृत रहेंगे। फिर संन्यास आश्रम ब्राह्मण का काम करेंगे, घर में कोई गलती होगी तो वाजफल। ये चारों एक ही व्यक्ति करते हैं। और 5वां भी जो जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मूल करो तलवार का, पड़ी रहे दुनिया। जो 5वां इसके बाद साधु सेंस, वो भी उसका ही हिस्सा हो सकता है, सेज भी बन सकता है। तो सनातन धर्म में तो ये प्रक्रिया है कि व्यक्ति को भगवान बनाने की प्रक्रिया धर्म है। उस दिशा में लगाओ, उस दिशा में ले जाओ, जब वह कह सके कि मैं ही ब्रह्म का हिस्सा, वो जान जाए। जहाँ द्वैत, डुअलिटी बिटवीन इंडिविजुअल एंड गॉड वैनिसेस, वो यात्रा है। आप कहाँ तक पहुँचते हैं कि आप अपने को ही अल्लाह का रूप समझने लगे, उस परम पिता जो वाइब्रेशन हो रही है उसी वाइब्रेशन का हिस्सा समझने लगे, ये यात्रा है। आप कहाँ तक पहुँचते हैं ये आपके ऊपर है। तो एक ही व्यक्ति में 4 रूप होते हैं अलग अलग समय में, और 5वां भी रूप होता है और उसके पार। तो ऐसा नहीं है कि अलग अलग व्यक्ति बंध गए। इसीलिए तो समानांतर की बात कही गई है कि एक व्यक्ति आज जो काम कर रहा है जिंदगी भर वही करे, तब तो दिक्कत है ना। दूसरा कोई उसका हिसाब ही नहीं ले सकता, वो भी बोर हो जाएगा और जगह खाली नहीं करेगा। जिंदगी भर कोई पढ़ता ही रहे, जिंदगी भर कोई सेवा कर रहा है, तो सेवा लेगा कब? बच्चे भी बड़े हो गए तब भी सबको पानी पिला रहा है। तो आप जैसे जैसे बड़े होते जाए वैसे वैसे फिर हाथ पैर से हाथ पैर का काम, पेट से पेट का काम, दिल धड़क रहा तो धड़क रहा है, तो सबके अपने अपने काम उनको करने दो। दूसरों के काम में दखलंदाजी नहीं। अब आप कह सकते हैं कि हाथ पैर जिंदगी भर तो शूद्र का ही काम करेंगे, तो हाथ पैर की प्रमुखता कब रहेगी? जब आप छोटे हैं, शारीरिक काम करते हैं। प्रजनन की प्रमुखता जब आप ग्रस्त हैं। बाहर लड़ने भिड़ने की है तो क्षत्रिय की प्रमुखता हो, और जब ज्ञान बांटना है, शिक्षा देना है, तब सिर की व्यवस्था प्रमुखता। ऐसा नहीं कि बाकी नदारद हो जाते हैं, बाकी भी आप कर सकते हैं। इसलिए एक ही व्यक्ति में 4-5 होते हैं। और समाज तो व्यक्ति का ही एक्सटेंशन है, और राष्ट्र समाज का एक्सटेंशन है। यस, समाज राष्ट्र का एक्सटेंशन समाज है। इसलिए भारत में जब कुटुंबकम की बात कही गई है कि एक परिवार, एक देश और दुनिया एक बड़ा परिवार, व्यक्ति हस्बैंड वाइफ एक यूनिट, उसका एक्सटेंशन समाज है। इसलिए वो सारे काम कर सकते हैं। ना समझी होती है हमारी कि नहीं नाली साफ होनी, तो लैट्रिन जाओगे, टॉयलेट जाओगे, साफ नहीं करोगे, कोई दूसरा क्यों करेगा? तो बच्चों की टॉयलेट उन्हीं के माँ बाप को करनी पड़ती है, दूसरा तो नहीं करता। तब किसी को गंदगी नहीं लगती। जबरदस्ती के ये ढकोसले हैं कि ये चीज़ गंदी है, ये चीज़ वो है, और उस चक्कर से गंदगी ज़्यादा बढ़ गई है, पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ गया है। सफाई करो, पेट भी बढ़ गए हैं। घरों में तुम देखोगे काम वाली बाइयाँ आ रही हैं, पोछा लगा रही हैं, बहुत तंदुरुस्त हैं, स्वस्थ हैं, और जो सेवा करा रहे हैं वो बीमारों से ग्रसित है। तो जब आप कुछ चीज़ छोड़ दोगे तो दूसरा तो कहीं ना कहीं ऐसा आएगा। तो सारी चीज़ें करनी है, छोड़ना नहीं है। एक व्यक्ति में ही सारी चीज़ें, ऐसा नहीं कि ज्ञान किसी दूसरे में भर दिया है और हम बंधु हैं, या साहस किसी और में भर दिया हम कमज़ोर हैं, या सारा गणित एक ही सीख लेगा, या सारा काम वही कर लेगा। हम भी कर सकते हैं और हमको करना चाहिए।